आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के पाठ 1 स्वदेश कविता के प्रश्न उत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न 1, वे हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है। इसका उत्तर, हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य संवेदनहीनता, कठोरता और निष्ठुरता से, अर्थात जिस व्यक्ति के दिल में देश प्रेम की भावना नहीं है उसका दिल भावहीन और कठोर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? इसका जवाब है, इस कविता का मुख्य भाव है देश के प्रति प्रेम। कवि ने ये संदेश दिया है कि जीवन तभी सार्थक है जब उसमें स्वदेश के लिए प्रेम, त्याग और सेवा की भावना हो। प्रश्न 3, हम है जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किन के लिए आया है? इसका जवाब है, यहाँ हम शब्द देश के समस्त नागरिकों के लिए आया है, अर्थात कवि ने बताया कि ये वही देश है जहाँ हम सभी के माता पिता, भाई बहन और राजा रानी हैं। प्रश्न 4, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? इसके जवाब, कविता के अनुसार जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है वे हृदय पत्थर के समान है। कवि का कहना है कि यदि दिल में स्वदेश का प्यार नहीं तो वे दिल असली दिल नहीं बल्कि कठोर पत्थर है। अब मिलान करेंगे स्तंभ 1 और स्तंभ 2। पहला, जिसने साहस को छोड़ दिया वे पहुंच सकेगा पार नहीं। इसका जवाब है, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया वे किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रश्न 2, जो जीवन जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसका जवाब है 4, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निस्सार और अर्थहीन है। प्रश्न 3, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। इसका जवाब है, जिस देश की ज्ञान संपदा से संपूर्ण विश्व प्रभावित है। प्रश्न 4, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं? इसका जवाब है, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अब पंक्तियों पर चर्चा। क, निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, कालदीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। इसका उत्तर, इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन नश्वर है, एक दिन सबको मरना है। जैसे दीपक के चारों ओर घूमने वाले परवाने अंत में दीपक में जल जाते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए जीवन रहते रहते हमें देश और समाज के लिए कार्य करना चाहिए। ख, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वे हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। इसका उत्तर, इन पंक्तियों का भाव है कि मनुष्य के पास साहस और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। यदि उसके भीतर देश प्रेम नहीं है तो उसका हृदय पत्थर जैसा है। देश के लिए लड़ने और कुछ कर दिखाने की शक्ति हमारे ही हाथों में है। ग पंक्ति का जवाब है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस मनुष्य के दिल में भावनाएं और संवेदनाएं नहीं है उसका जीवन नीरस और कठोर है। यदि उसके दिल में देश प्रेम नहीं है तो ये इंसान कहलाने योग्य नहीं है। सोच विचार के लिए, हम है जिसके राजा रानी पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर, यहाँ राजा रानी से तात्पर्य है देश के नागरिकों से। कवि ने कहा है कि जिस देश में हमें माता पिता, भाई बहन और सब सुख सुविधाएं मिली उस देश के हम सब नागरिक ही उसके राजा रानी हैं। ख, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? उत्तर, संसार संग का अर्थ है समाज और दुनिया के साथ चलना। जो व्यक्ति समाज से अलग रहता है वे प्रगति नहीं कर पाता। कवि कहना चाहते हैं कि जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता उसे संसार से कोई महत्व नहीं मिलता। ग,
उस पर है नहीं पसीजा जो है वे भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस मनुष्य के दिल में अपने देश के लिए दया, करुणा और प्रेम नहीं है, वे धरती पर बोझ है। देशभक्ति के बिना जीवन बेकार है। घ, कविता में देश प्रेम की कई बातें आई है। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं? इसका जवाब है, देश प्रेम का अर्थ है अपने देश की सेवा करना, उसकी रक्षा करना और उसके लिए त्याग करना। देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाना चाहिए। ये रचना एक प्रेरणादायक गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। उत्तर, इस रचना की विशेषताएं इसमें देश प्रेम की गहरी भावना है। कवि ने सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। कविता जोश, उत्साह और त्याग की भावना जगाती है। ये हमें सिखाती है कि बिना देश प्रेम के जीवन व्यर्थ है। अनुमान और कल्पना से। क, जिनमें के खजाने खोल हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। इसका जवाब है, इस पंक्ति में प्राकृतिक खजानों की बात की गई है, जैसे धान, गेहूं, सब्जियां, फल, जल, खनिज पदार्थ, जंगल, नदियां और उपजाऊ भूमि। ये सब प्रकृति के खजाने हैं जिनसे मनुष्य का जीवन चलता है। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए और क्यों प्रयोग किया हुआ होगा? उत्तर, यहाँ उगे बढ़े से तात्पर्य है हम सब नागरिकों से। हम सब अपने देश की मिट्टी में पैदा हुए और बड़े हुए हैं, इसलिए कवि ने ये शब्द प्रयोग किया। ग, ये हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? इसका जवाब है, कवि कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम, करुणा और देशभक्ति की भावना नहीं है, उसका हृदय जीवित नहीं बल्कि कठोर पत्थर के समान है। घ, कल्पना कीजिए कि कवि आपको अपना अनुभव बता रहा हो। वे आपसे क्या क्या कहेगा और आप उससे क्या क्या पूछेंगे? उत्तर, कवि कहेगा, बेटा जीवन अमूल्य है, इसे देश प्रेम में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति देश के लिए बलिदान नहीं करता उसका जीवन अधूरा है। हमें साहस, प्रेम और एकता से जीवन जीना चाहिए। मैं कवि से पूछूंगा, आपने ये कविता लिखते समय क्या महसूस किया? आपके लिए सच्चा देश प्रेम क्या है? आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों? इसका जवाब है, हमें निम्नलिखित संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। जल जीवन के लिए अनिवार्य है। वन पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। खनिज पदार्थ देश की आर्थिक उन्नति के लिए। मिट्टी खेती के लिए। जंगल और जीव जंतु प्रकृति के संतुलन के लिए। इन सब का संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये संसाधन उपलब्ध हो और जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। कविता की रचना। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? इसका जवाब है, तुकबंदी से कविता मधुर और गाने योग्य बनती है। इससे कविता पढ़ने और सुनने में अधिक आकर्षक और प्रभावशाली लगती है। दूसरा, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? इसका जवाब है सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग, देश प्रेम की भावना और जोरदार चित्रण, तुकबंदी और लय का प्रयोग, उदाहरण तोप, तलवार, हृदय पत्थर देकर अर्थ स्पष्ट करना, भावपूर्ण और प्रेरणादायक शैली। आपकी कविता। प्रश्न, देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। उत्तर, वे कविता ए हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो देश है तो बलिदान ना दे उस जीवन का संसार नहीं। माँ की माटी के आगे जो झुके ना उसका अधिकार नहीं। जन जन की सेवा में जो ना लगे उसमें जीवन का सार नहीं।
भाषा की बात, शब्दों से जुड़े शब्द। प्रश्न, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। इसका उत्तर स्वदेश प्रेम, स्वदेश भक्ति, स्वदेश सेवा, स्वदेश गौरव, स्वदेश रक्षा, स्वदेश उन्नति। ख, विराम चिन्ह को समझे। प्रश्न, कविता में आए कुछ उपयुक्त पदों को पढ़कर रिक्त का प्रयोग समझाइए। कविता में रिक्त चिन्ह का प्रयोग शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किया गया है, जैसे संसार संग, संसार के साथ चलना, रसधार, रस की धारा, माता पिता दोनों को मिलाकर, राजा रानी, दोनों शासक, जाति उद्धार, जाति का कल्याण। इससे शब्द का अर्थ अधिक प्रभावशाली और सुगम बनता है। समानार्थी शब्द, कविता से चुने गए कुछ शब्द और उनके समानार्थी शब्द इस प्रकार हैं। भू, इसके समानार्थी शब्द धरती, धरा, पृथ्वी। दीप, प्रदीप, दीपक, ज्योति। हृदय, दिल, हृदय, अंतरात्मा। तलवार, असी, कृपाण, खड्ग। दुनिया, जंग, दुनिया, जग, संसार, लोक। पत्थर, पाषाण, शिला, प्रस्तर। कविता का शीर्षक। प्रश्न, कविता का शीर्षक स्वदेश क्यों रखा गया है? जवाब है, कविता में कवि ने सबसे महत्वपूर्ण बात देश प्रेम को बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस हृदय में स्वदेश का प्यार नहीं है वे हृदय पत्थर जैसा है। इसलिए इस कविता का उचित शीर्षक स्वदेशी ही है। यदि नया शीर्षक चुनना हो तो मैं स्वदेश प्रेम शीर्षक चुनूंगा, क्योंकि पूरी कविता का मुख्य भाव है स्वदेश से प्रेम करना ही जीवन का सार है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ।